लेकिन मैंने देखा वो एक सिमत में लड़ रहे। मैंने उनको निशाना बनाया और नेजा मारा जो उनकी पुश्त से लगा, पीछे वार हुआ और पुश्त से वार हुआ और नेजा आगे को निकल गया। शहीद होके गिर पड़े। मैं उनको घसीट के ले गया, एक तरफ उनकी आंखें निकाली, उनकी गर्दन काटी, उनके बदन पे ऐसे चीरा दे के जिस्म को दो हिस्से कर दिया, कलेजा निकाला। मेरे नबी ने फरमाया बस बस करो, बस करो, बस करो। वाशी कहते मैंने नजर उठा के देखा, हुजूर के आंसू ऐसे गिर रहे थे, टप 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 आंसू गिर रहे। और मैं बस करो, मेरे सामने ना आया करो, तुम मेरे सामने आते हो मेरे चचा का गम ताज़ा हो जाता है, बस मेरे सामने ना आया करो। माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, बस मेरे सामने ना आया करो। ये अखलाक मेरे नबी के, अपने चचा के कातिल को माफ़ किया, अपनी साहिबजादी के कातिल को माफ़ किया। हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अखलाक का आलम यह था कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अगर कर्जा चाहिए होता, अपने सहाबा से कर्जा ना मांगते। ये हुजूर के अखलाक सुनिए, क्या अपने सहाबा से कर्जा न मांगते कि कहीं ऐसा ना हो जब वापस करूं तो कहीं नहीं सरकार हमने वापस नहीं लेना। इस वजह से सहाबा से कर्जा ना लेते कि अगर दूंगा तो मना करेंगे, फिर भी दूंगा तो शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि हुजूर आप ही का माल था, आपने कबूल भी किया और फिर वापस कर दिया। समझ आ रही या नहीं? सच्चा खादिम तो इसी तरह सोचता है ना कि अगर पैसे वापस करूंगा तो शर्मिंदगी महसूस करेगा। हुजूर अपनों से कर्जा ना लेते, यहूदियों से कर्जा लेते, उनसे कर्ज लेते। कर्ज क्यों लेते मेरे नबी? मालिक व मुख्तार थे, आपको सिखाने के लिए और आपको समझाने के लिए कि घर में गुर्बत भी हो तब भी दीन पे रहना, घर में भूख भी हो तब भी नबी की सुन्नत पे रहना। ये हमें सिखाने के लिए दर्स थे मेरे आका के। कर्जा लिया हुआ एक यहूदी से और उससे तारीख तय कर ली कि फुला दिन आ चलना तुम्हें वापस करूंगा। अब वो पहले ही आके बैठ गया और हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा तफसीर मजरी में, और इमाम कुर्तुबी ने अल-जामिल अहकामिल कुरान में लिखा, उसने आके अपने कपड़े का साफा जो होता है हुजूर की गर्दन पे लपेट दिया और आके इस सख्ती से दबाया कि हुजूर की नाजुक गर्दन के ऊपर निशान पड़ गया। इस पर हजरत उमर फारूक ने उसे धक्का मारा और पीछे किया। हुजूर ने फरमाया उमर तुमने क्या किया? तुमने उसका दिल दुखा दिया। होए होए होए, तुमने उसका दिल दुखा दिया। कहा हुजूर अभी कर्जा लेने के दिन तो बाकी थे, ये पहले ही आ गया। हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, जितना इसका हक है उतना भी दे दो और आधा मजीद दे दो। ये जो तुमने धक्का मारा है इसका दिल टूट गया है, आधा मजीद दे दो। ये अखलाक। इसी तरह हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा कि एक यहूदी से हुजूर ने कर्जा लिया। वो कर्जा लेने के लिए आया और आके बदतमीजी करने लगा कि मेरा कर्जा वापस करें। हुजूर ने फरमाया अभी तो मेरे पास कुछ नहीं। कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप मेरे पास गिरवी हैं, आप उठ के नहीं जा सकते। हुजूर ने फरमाया ठीक है मैं तुम्हारा गिरवी सही। हुजूर सामने बैठ गए। अब सहाबा उसे दूर दूर से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन वो डटा हुआ है। एक नमाज गुजरी, हुजूर नमाज पढ़ा के उधर ही वो सर पे खड़ा है, नहीं नहीं पैसा आएगा तो मैं जाऊंगा, आप मेरे गिरवी हैं। हुजूर ने फरमाया ठीक है भाई गिरवी सही। अगली नमाज, अगली नमाज, यहां तक कि मेरे भाइयों 3 दिन गुजर गए, मेरे आका मस्जिद में उसका गिरवी बन के रहे। अखलाक का आलम देखें। किसी को भी कहते एक थप्पड़ मारते उसको मस्जिद से निकाल देते। रियासत मदीना के हुक्मरान भी तो है ना मेरे आका, फौज हुजूर के साथ है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम जान रहे थे कि मामला क्या चल रहा है। मामला जिस तरह हजरत शीमा को बचपन में काटा था ना कमर पे, क्यों काटा था? आज जब मैं ये लिख रहा था मेरे ज़हन में सवाल आया, हुजूर तो किसी को तकलीफ नहीं देते, बचपने में क्यों काटा अपनी बहन शीमा को? तो फिर अल्लाह पाक ने मेरे दिल में बात डाली, असल में हुजूर का ये भी एहसान था
ये जो बचपन में काटा था ना अपनी रजाई बहन शीमा को, ये भी एहसान था। अगर ना काटते तो ग़ज़वे हुनैन जब हुई तो हजरत शीमा तो बांदियों में खड़ी हुई थी, बांदियों में खड़ी हुई थी। उस वक्त तकसीम हो जाती और सारी उम्र लौंडी बन के रहती। ये बेहतर था या हुजूर ने थोड़ी देर के लिए काटा और हमेशा की जिंदगी जो गुलामी में बसर होनी थी, अपनी बहन को गुलामी से बचा लिया। गुलामी से बोलिए तो बचपन में काटा था और आखिरी उम्र में बांदी और लौंडी बनने से मेरे मुस्तफ़ा ने बचा लिया। तो हुजूर तकलीफ अगर वक्ती तौर पर किसी को दें उसमें भी रहमत होती है। तो यहूदी भी तकलीफ में बैठा हुआ है, हुजूर भी तकलीफ में बैठे हुए। अब 3 दिन गुजर गए। जब 3 दिन गुजरे हुजूर इस्लाम की बारगाह में तोहफे और हदिया आए। हुजूर ने फरमाया ले भाई, अल्लाह ने हमारा इंतज़ाम कर दिया। ये जो मैं हदिया और तोहफा आपको समझा रहा था, तो सहाबा इस तरह पेश करते थे, अदब से पेश करते थे जी। तोहफे और हदिया आपकी बारगाह में आ गए। हुजूर ने फरमाया लो भाई, ये तुम्हारा हिस्सा, जितना मर्जी इजाफी ले लो। याद रख लें, कर्जे से ज्यादा का तकाजा करना सूद है, लेकिन जिसने कर्जा लिया वो अपनी खुशी से ज्यादा दे दे, ये सूद नहीं होता। ये शरी मसला समझ। हुजूर ने फरमाया जितना मर्जी ज्यादा ले लो, उठा लो। वो हुजूर के कदमों में गिर गया, रोने लग गया। हुजूर ने फरमाया रोते क्यों हो? कहा अल्लाह के नबी, मैं तौरात का आलिम हूं। उसने क्या कहा? बोले ऊंचा तो बोले ना यार, मैं तौरात का आलिम हूं। मैंने पढ़ा कि जो पैगंबर आखिर उस जमा होंगे उनके अखलाक की मिसल किसी के अखलाक ना होंगे। तो आप जब मुझसे कर्जा लेने आए तो मैंने समझा एक बहाना मिल गया इन्हें परखने का। असल में सरकार ने उससे कर्जा ही इसलिए लिया था कि उसकी किस्मत का मुकद्दर जाग जाए। मैंने कहा ना हुजूर किसी को वक्ती तकलीफ में भी डाले तो एहसान कर रहे होते हैं। उसने कहा हुजूर मैं तौरात का आलिम हूं, मैंने आपकी सिफात को पढ़ा, आपके कमालात को पढ़ा, आपकी शानों को पढ़ा, आपकी अजमत को पढ़ा, मेरे दिल में आपका इश्क पैदा हो गया। शादात वालों, हम महफिल मिलाद क्यों करते हैं? हम महफिल मिलाद इसलिए करते हैं ताकि हुजूर का इश्क पैदा हो, हम हुजूर का जिक्र करें, हुजूर के हुस्न और जमाल का तज़किरा करें, आपकी मुबारक जुल्फों पे बात करें, हुजूर के नूरानी चेहरे पे बात करें, हुजूर के रोशन सीने पे बात करें, हुजूर की प्यारी आंखों पे बात करें, आपके प्यारे कानों पे बात करें, हुजूर के चाल चलन पे बात करें, चलने के अंदाज पे बात करें, हुजूर के किरदार पे बात करें, आपके अखलाक पे बात करें, आपके अहले बैत पे बात करें, आपके सहाबा पे बात करें, हुजूर की कुल जिंदगी को जाने सुने परखें। क्यों? इसलिए कि इंसान जिसकी तारीफ सुनता रहता है उससे इश्क करने लग जाता है। उससे बोलिए तो अगर एक यहूदी हुजूर की तारीफें पढ़ पढ़ के हुजूर से इश्क करने लग गया तो हम तो उम्मती हैं और वो तो हमारे आका हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं, हादी और मुर्शिद हैं। जब उनकी तारीफें सुनते हैं, उनका जिक्र सुनते हैं, उनके खसाइल और शमाइल सुनते हैं, उनके फ़ज़ाइल सुनते हैं, उनके मनाकिब सुनते हैं, हुजूर की शान और अज़मतें सुनते हैं, तो लामहाला तौर पर दिल में हुजूर के इश्क की चिंगारी भड़क उठती है। और जहाँ पहले इश्क हो वहाँ इश्क में इजाफा हो जाता है। तो यहूदी ने कहा हुजूर मैंने आपकी शान तौरात में पढ़ी तो आपसे इश्क हो गया। आया हुजूर मैं तो आपको परख रहा था, जैसा पढ़ा था उससे बढ़ के पाया है। अब मुझे कलमा पढ़ा के अपनी गुलामी में शामिल फरमा लें। ये मेरे नबी के अखलाक मेरे भाइयों क्या। और बहुत कम था कि अमीरों के यहाँ जाते थे, बहुत कम था मेरे आका। आजकल गरीब बुलाए तो पीर साहब नहीं जाते, गरीब बुलाए तो आलिम साहब, खतीब साहब। मैं बड़ी पुरानी बात, 13-14 साल पुरानी बात, एक महफिल में था मैं भी, तो एक खतीब साहब उनसे सवाल हुआ, किसी ने सवाल किया। अब वो जवाब क्या दे रहे हैं सवाल का? कहते तू बड़े सवाल पूछने, महफिल कराना तो 70,000 रुपया मेरा अदा कर, फिर तेनू स्वाद आएगा सवाल की मैं पूछी देने। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? ये क्या है? गौर करना चाहिए ना। तो हम
अमीरों के यहां जाने के लिए तैयार हैं जो हमारे पैसे भर दें, और गरीबों के यहां जाने को तैयार नहीं, बल्कि उन्हें मुफ्त में जवाब देने को भी तैयार नहीं जो हमारे पैसे ना भर सके। ये रवैये अच्छे नहीं जो शुरू हो चुके। यकीन जानने से दीन को नुकसान हो रहा है। हम ये समझ रहे हैं तकरीरें बहुत हो रही, महफिलें बहुत हो रही, यही लोग जो बुलाते हैं खतीबों को 100 गालियां बाद में दे रहे होते हैं। मैंने खुद कईयों को कानों से सुना है, इतने पैसे ले गया, कोई चज दी गल नहीं दस के गया। मैंने खुद 40-40, 50-50 हज़ार ले गया, कोई चज दी गल नहीं दसी, इधर दा नुकता उधर दा नुकता, नारे लगा देते, सुभान अल्लाह कह देती, कोई बात ही नहीं सिखा के गया। पढ़ा लिखा मजमा भी बैठा होता है ना, हर तरह के बंदे तो नहीं होते, पढ़े लिखे लोग भी बैठे होते हैं, गुफ्तगू को परखने वाले लोग भी बैठे होते हैं मजमे में। तो इससे दीन को नुकसान हो रहा है। ये जो हमारे रवैये थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे? आप गरीबों के यहाँ जाना पसंद फरमाते। हजरत अनस बिन मालिक, बोलिए अनस बिन मालिक, हुजूर के खादिम हैं, मेरे आका के बोलिए खादिम। तवज्जो है आपकी? जागे हुए ना यार। अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला गुलाम है, खादिम है हुजूर के, घरेलू। एक दिन खेतों में मसरूफ है, एक शख्स दौड़ा हुआ आया, उसने कहा अनस की माँ तू यहां खेतों में लगी है, वहां सरकार तेरे घर आए बैठे हैं। आया हाय, शायद आप समझे नहीं। कई सहाबा आते थे, मुसलमान होते, रोजाना आते तो हुजूर फरमाते ज़ुरग़िब्बन तज़दद हुब्बन, रोजाना मिलने ना आ जाया कर, कभी कभी आया कर, तेरी मोहब्बत में इजाफा होगा। रोजाना मिलने आएगा तेरी मोहब्बत में कमी होगी। कईयों से ऐसा रिश्ता था मना कर देते थे, रोजाना मिलने ना आया कर। और कईयों के साथ मोहब्बत ऐसी थी, हजरत सिद्दीक, फारूक, उस्मान गनी और मौला अली से मोहब्बत ऐसी थी, कोई लेट हो गया मिलने में, हुजूर खुद चल के उनके घर चले जाते थे। इनसे इश्क और मोहब्बत और प्यार का एहतमाम हुजूर फरमाते। अंसार से मोहब्बत का एहतमाम करते। तो हजरत अनस अंसार में से बड़ी मोहब्बत फरमाते, तो खुद हुजूर चले जाते। क्या? अच्छा, आपके ज़हन में, पता नहीं किसी के ज़हन में सवाल आया या नहीं आया कि जो रोजाना आता तो उसको मना क्यों कर दिया है? हाँ, याद रखें, कुर्बत क्या? करीब होना। क्या? सब बोले ना यार। कुर्बत, कुर्बत जिसके अदब में कमी कर दे वो नाकिस है। कुर्बत जिसके अदब में कमी करे वो नाकिस, और कुर्बत जिसके अदब में इजाफा कर दे वो कामिल होता है। वो कामिल होता है। कितने लोगों ने मुझे बताया कि जब नए नए हम सऊदीया गए, बड़ा एहतराम करते थे काबतुल्लाह का, फिर ये भी हालत आई कि बगैर वुजू के पुलिस के डर से नमाज पढ़ लेते थे। ये वक्त भी आ गया कि बगैर वुजू के पुलिस के डर से नमाज पढ़ते थे काबतुल्लाह में, एहतराम खत्म हो गया। तो कुर्बत, करीब होना, जिसके अदब में कमी करे वो नाकिस, और जिसके अदब में इजाफा कर दे वो बोलिए कामिल। तो हुजूर चाहते थे कामिल हो के हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता करीब हो, यकदम करीब ना हो, वरना खराबी होगी। तो आका ने कईयों को मना किया। तो अनस इब्न मालिक कहते हम दौड़े, हम घर गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम कोई प्रोटोकॉल नहीं, किसी प्रोटोकॉल का तकाजा नहीं। हजरत उम्मे अनस फरमाती हैं कि हमारी चारपाई थी, उस पर चमड़े का बिस्तर बिछा हुआ था, और गर्मी के दिन थे, हुजूर उस पर आराम फरमा रहे थे। हाथ रखा हुआ है, हाथ को सरहाना बनाया हुआ है, और चमड़े के बिस्तर पर हुजूर आराम कर रहे हैं, और पसीना मुबारक के कतरे चमड़े पर जमा हो रहे हैं। चमड़ा जज़ब नहीं ना करता, तो पसीना मुबारक जो है उसके कतरे जमा हो रहे हैं चमड़े के बिस्तर पर। तो हजरत अनस की माँ कहती हैं अनस भागो, शीशी लेके आओ, जल्दी से जाओ। वो शीशी लेके आए, वो बिस्तर से नीचे करके हुजूर का पसीना मुबारक जमा कर रही हैं। अब पसीना मुबारक जब जमा कर रही हैं, हुजूर की आंख मुबारक खुल गई। कहा उम्मे अनस क्या करती हो? कहा हुजूर मैं तो खुशबू जमा कर रही हूं। मैं तो, फरमाया अच्छा किया तुमने, करती रहो। हुजूर ने इजाजत दी। ये आलम था तवाज़ो का कि गरीबों के घर खुद चले जाते। आखिरी एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, फिर बात को इख्तिताम की तरफ लेके चलता हूँ। मेरे भाइयों, जब यमन फतह हुआ, जब बोलिए, अभी तक
अभी तक मैंने आपको कई वाकयात सुनाए हुजूर का अपनों के साथ सलूक और दुश्मनों के साथ सलूक। जी आखिरी एक वाकया सुनाता हूं, फिर आखिर में इख्तितामी गुफ्तगू आपसे करूंगा। जब यमन फतह हुआ, कौन सा इलाका? यमन में हुकूमत थी हातिम ताई की औलाद की। तो फतह हुआ ना, मौला अली वहाँ के चीफ जस्टिस बने। तो वहाँ जो हाकिम वक्त था उस वक्त था अदी बिन हातिम, हातिम ताई का बेटा अदी। जब जंग वो हार गया, वो उधर से भागा और उसने शाम की पनाह ले ली, मुल्क शाम में जाके रूमियों से, कैसर से जाके पनाह ले ली। उसके जो महल की औरतें थीं, खानदान ज़ादियाँ थी, वो पकड़ी गई, कैदी बना के लाई गई मदीना। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा के निकले तो सामने वो औरतें कैदी बना के सामने खड़ी हुई हैं। हुजूर से तारुफ कराया गया, या रसूल अल्लाह, नंगे सर थी हातिम ताई की बेटी। या रसूल अल्लाह, ये हातिम ताई की बेटी है। मेरे नबी ने सुना, हुजूर ने अपनी कमली मुबारक उतारी और उसके सर के ऊपर दे दी। हाय हाय हाय। किसी ने कहा, हुजूर ये तो दुश्मन की बेटी है, काफिर और दुश्मन की बेटी है। हुजूर ने फरमाया, दुश्मन की बेटी ही क्यों ना हो, बेटी तो है ना, बेटी तो है ना। हुजूर ने उसके सर के ऊपर चादर दे दी। ओ मुसलमानों की बेटियों की इज्जतें खराब करने वालों, अगर कोई यहां है या मेरा पैगाम इस वीडियो के जरिए जहां तक पहुंच रहा है, बच्चियां, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, एक औरत बाप के आगे जवाब देने में बड़ी समझदार है, एक औरत भाई के आगे जवाब देने में बड़ी समझदार है, एक औरत बेटे के आगे जवाब देने में बड़ी समझदार है, एक औरत शौहर के आगे जवाब देने में बड़ी समझदार है। पता नहीं गांव में यह हालात हैं या नहीं, मैं तो अपने शहर की बात कर रहा हूं। बड़ी समझदार है, लेकिन कोई मोहब्बत के नाम पर फरेब देगा, वहां समझदारी नहीं दिखाती। कोई मोहब्बत के नाम पर फरेब दे रहा हो, मोहल्ले का जवान हो या क्लास फेलो स्कूल का या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, वहां अक्लमंद नहीं बनती। मेरा पैगाम मेरी बहनों तक पहुंचाइए, खुदा के लिए अपने बाप के आगे बेवकूफ बन के रहें। ओके, जैसे आप चला रहे हैं उसमें हमारी इज्जत है, वहां सियानी मत बने। भाई के आगे भोली बन के रहें कि भाई हमारी इज्जत का मुहाफिज है, पहरेदार है, तंग मत पड़ो। शुक्र अदा करो उसका कि तुमने पढ़ने जाना हो, वो तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड बन के चलता है। जी, शौहर के आगे सियानी बन के जुबान न चलाओ, वो तुम्हारे ऊपर कितने एहसान करता है। हाँ, अक्लमंद उसके आगे बनो जो मोहब्बत के नाम पर धोखा दे रहा है, जो मोहब्बत के नाम पर कह रहा है निकलो मेरे साथ, भाग जाओ मेरे साथ, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, अदालत में जाके शादी कर लेंगे, देखी जाएगी बाद में। सुने, मेरे नबी तो दुश्मन की बेटी को चादर दे रहे, और ये आज का मुसलमान जवान मुसलमानों की बेटियों की इज्जतें खराब करता है। शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ, फोन पे राब्ते करता है। क्या ये मुसलमान बेटियों की इज्जतों के साथ खेलना नहीं है? ईमानदारी से बताइए। फोन के ऊपर जो जवान बच्चे और बच्चियां सारी सारी रात बातें करते हैं, क्या कुरान की तिलावत सुनाई जाती है? हराम बातें की जाती हैं, शहवत भरी बातें की जाती हैं, जिनसी आवारगी की बातें की जाती हैं। क्या ये मुसलमान बेटियों की इज्जतों से खेलना नहीं है? ऊंचा यार, जो सच्ची गवाही ना दे वो गूंगा शैतान है। बोले तो सही, गूंगे शैतान ना बने, सच्ची गवाही दें। तो किस नबी का हम नाम लेते हैं जिस नबी ने तो दुश्मनों की बेटियों को इज्जत देना सिखाई है, और हम अपने मोहल्ले की बेटियों, मुसलमान बेटियों की इज्जतें खराब करते हैं। कल भी एक शख्स आके मेरे पास रो रहा था, बेटी को भगा के ले गया एक शख्स, मिसगाइड किया, पागल बना दिया, वो चल पड़ी। क्या करें मां बाप, कहां जाएं, मर जाएं, तुम्हें मारें तो मीडिया सर आसमान पे उठा लेता है, आसमान को सर पे उठा लेता है कि इंसानियत पे बड़ा जुल्म हुआ। लेकिन ये जो बेटियां मां बाप पे जुल्म कर रही हैं, ये जो बेटे हमारी बेटियों पे जुल्म कर रहे हैं, ये इसको कौन समझेगा, इस दर्द को कौन समझेगा? तो आइए, मैं तो सदा लगा के जा रहा हूं, आप चाहे अमल करें ना करें, अल्लाह गवाह है मैं आप तक
हक और सच की सदा लगा के जा रहा हूं आपके सामने। मेरे नबी ने चादर दी, हातिम ताई की बेटी ने हुजूर के सामने खुतबा दिया। तवज्जो है, उसने खुतबा दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप बड़ा सखी आदमी था। सखावत का जिक्र किया, हातिम ताई की सखावत का। तो हुजूर ने फरमाया, बेशक तेरे बाप ने नबियों वाला काम किया। इंसानियत के काम आना नबियों का काम है। बहुत अच्छा काम किया तेरे बाप ने। मेरी बेटी क्या चाहती है मुझसे? का अगर आप एहसान करना चाहते हैं तो मुझे आज़ाद कर दें, मुझे लौंडी या बांदी न बनाएं, आज़ाद कर दें। हुजूर ने फरमाया, जाओ आज़ाद किया। नहीं, नौकरानी बांदी नहीं होती, बांदी और है, नौकरानी और। नौकरानी तनख्वाह पे रखी जाती है, बांदी का पूरा जिस्म मिल्कियत हो जाता है जिसकी वो बनती है, जहां चाहे बेचे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है मेरी बेटी, जाओ तुम आज़ाद हो। और कुछ क्या मांगती हो? कहा जी अगर आप देना चाहते हैं, ये हमारे महल की सारी शहजादियों को आज़ाद कर दें। फरमाया, जाओ आज़ाद किया। उन्होंने जंग की, मेरे नबी माफ कर रहे हैं और आज़ाद कर रहे हैं। फरमाया, बेटी और क्या चाहती हो? ये वाकया सुना हुआ है पहले आपने, फिर जरा तवज्जो से जाग के सुने। हुजूर ने फरमाया, और क्या चाहती हो? कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप एहसान करना चाहते हैं तो तीसरा एहसान ये करें, एक फौजी दस्ते को हमारे साथ सिक्योरिटी के लिए भेजें, कोई हमारी इज्जत ख़राब ना करे और हमें महफूज जगह पहुंचा दे जहां हम जाना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया, ये भी तय हुआ। और कुछ? कहा, आपके एहसान पहले ही बढ़ गए, और कुछ नहीं चाहिए। हुजूर ने एक फौजी दस्ता तश्कील दिया, फरमाया इन्हें पहुंचाओ महफूज मुकाम पर जहाँ जाना चाहती हैं। उन्होंने यमन जाने की बजाय शाम की तरफ गई। हातिम ताई की बेटी अपने भाई से जाके मिलती है और अपने भाई से क्या कहती है, ए मेरे भाई अदी, तुम भी बादशाह हो, हमारा बाप भी बादशाह था, हमारा उठना बैठना बादशाहों के साथ है था, लेकिन खुदा की कसम मैं जैसे बादशाह को देख के आई हूं, ऐसा बादशाह न कभी देखा है न कभी सुना है, न कभी देखा है न कभी। उसके अखलाक देखो तो बेमिसल हैं, उसके बात करने का अंदाज देखो तो बेमिसल है। वो बात करते थे तो आंखों में आंख मिला के बात नहीं करते थे। हम बेटियां थी, नजर झुका के बात करते थे, सर को झुका के बात करते थे। उनके देखने का अंदाज बेमिसाल था, सलूक बेमिसाल था, एहसान बेमिसाल था, सखावत बेमिसाल थी। उनका चाल चलन, सखावत, बोलने का अंदाज बेमिसाल था। बोलने के अंदाज में क्या मिठास थी, क्या हलावत थी, क्या शाइस्तगी थी, क्या तहजीब थी, क्या अदब और अखलाक था। उसने कहा कि मेरे कहने पर एक दफा उनके कदमों में चले जाओ। ये कैसर से भी तो पनाह ली हुई ना तुमने, बादशाह कैसर से। मेरे कहने पर पनाह लेनी है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की पनाह ले लो। अभी अल्लाह पाक ने औरत को कमाल दिया, औरत कोई बात मनवाने पे आए तो जरूर मनवा लेती है, ऐसा है कि नहीं? मैं अक्सर कहता हूं, दो झूठ हैं जो बड़े फख्र से औरत बोलती है, एक झूठ फख्र से औरत बोलती है, एक झूठ फख्र से मर्द बोलता है। दो झूठ है जो फख्र से बोले जाते हैं, दो झूठ है जो बोलिए फख्र से बोले जाते हैं। एक झूठ जो मर्द बोलते हैं बड़े फख्र से, क्या कहते हैं? मैं अपनी मर्जी करना, मैं घर वाली दे पीछे चलदा, मैं अपनी मर्जी करना। ये एक ऐसा झूठ है जो मर्द बड़े फख्र से बोलते हैं, और एक ऐसा झूठ है जो औरत बड़ी फख्र से बोलती है। वो क्या कहती? मैं अपनी तरफ से कोई काम नहीं कहती, उनकी इजाजत से हर काम करती हूं, है जी। तो ये दो झूठ बड़े फख्र से बोले जाते हैं। हाँ हाँ, तो औरत को अल्लाह ने बोलने का बड़ा हुनर दिया, बात मनवाने और समझाने का बड़ा हुनर दिया। बहन ने कोशिश की, भाई मान गया। तवज्जो तवज्जो, आखिरी कलिमात है मेरे, इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं मैं। अब भाई निकले वहां से, मदीना पहुंचे। अब एक काफिर और दुश्मन से कैसा सलूक किया जाएगा, जरा आप अंदाजे में रखें ना, जहन में रखें, और मेरे नबी का अखलाक देखिएगा। जैसे ही वो मदीने पहुंचे, हुजूर नमाज असर पढ़ा रहे थे, उन्हें बाहर खड़ा किया गया। हुजूर ने नमाज असर पढ़ाई, बाहर निकले, अर्ज की गई, या रसूलल्लाह, ये हातिम ताई का बेटा है, हमारा दुश्मन है, ईसाई है, अदी बिन हातिम।
हुजूर इस्लाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। हुजूर ने ऐसे इधर ऐसे हाथ हुजूर ने रखा। हुजूर ने फरमाया, आओ अदी, तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। कंधे पे हाथ रख लिया, साथ थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गए, हाल अहवाल पूछने लगे। अब अदी बिन हातिम कहते, मैं अंदर अंदर शर्मिंदा कि मुझे तो था मेरी गर्दन पे तलवार रखी जाएगी, हम तो दुश्मन हैं। इन्होंने खुशामदीद कहा, मुस्कुराए, ऐसे कंधे पे हाथ रखे और साथ साथ चल रहे हैं, आओ हमारे मेहमान हो तुम। अदी बिन हातिम कहते हैं, अब मैं कभी नज़र चुरा के इधर देखता हूँ, कभी इधर देखता हूँ कि महल्लात कहाँ से शुरू होते हैं इनके। जो इतना बड़ा बादशाह कि उसकी फौजों ने हमारे मुल्क फतह कर लिए, उसके महल्लात कहाँ हैं। मैं कभी इधर देखता हूँ, फिर कभी इधर देखता हूँ, लेकिन कच्चे मकान ही नजर आ रहे हैं। अभी ईमान नहीं ना था, वरना वो कच्चे नजर ना आते, नूर वाले मकान नजर आते, नूर वाले नजर आते। ईमान नहीं ना था अंदर कि कच्चे मकान नजर आते। हत्ता कि हुजूर एक घर पर पहुंचे, कहा ये हमारा मेहमान खाना है। एक कमरा था, उसमें ले गए। शादात वालों, उस कमरे में कलीन नहीं बिछे हुए थे। क्या बिछा हुआ था? खजूर के पत्तों से भरा हुआ एक गद्दा, खजूर के पत्तों से, और खजूर के पत्तों से भरा हुआ एक तकिया पड़ा हुआ था। अब मेरे नबी का अखलाक सुनिएगा, तवज्जो करें मेरी तरफ। हुजूर इस्लाम खुद गद्दे पे नहीं बैठे, खुद जमीन पर बैठ गए और एक ईसाई दुश्मन को अपने गद्दे मुबारक पर बिठा दिया, कहा तुम हमारे मेहमान हो, और तकिया उसको दिया कमर के पीछे रखने के लिए। होए 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 होए, हजरत अदी बिन हातिम कहते मैं हैरान रह गया कि अखलाक ऐसे भी होते हैं। अब मेरे नबी की फरमाने लगे, अदी तुम सोच रहे हो कि हम लोग बड़े गरीब हैं, तुम सोच रहे हो हम लोग बड़े गरीब हैं। अगर मैं मुसलमान भी हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये तो बड़े गरीब से लोग हैं, इनके पास माल सरमाया नहीं है। अदी तुम सोच रहे हो हम बड़े गरीब हैं, लेकिन एक वक्त आएगा अल्लाह मेरी उम्मत पर अपनी जमीन के खजाने खोल देगा। फरमाया, अदी तुम सोच रहे हो अभी हम तादाद में थोड़े, अगर मैं इनके साथ मिल जाता हूं मेरी क्या ताकत होगी? तुम सोच रहे हो अभी हम बड़े थोड़े, एक वक्त आने वाला है जब मशरिक से लेकर मगरिब तक मेरे नाम का झंडा तुलू होगा, मेरे नाम का झंडा नस्ब किया जाएगा। बस हुजूर ने दो बातें दिल की कही, अदी बिन हातिम कदमों में गिर के मुसलमान हो गए। तो मेरे भाइयों, ये मेरे नबी के अखलाक हैं, अपनों से भी, गैरों से भी, दुश्मनों से भी हुजूर के ये अखलाक हैं, हालत जंग में भी, हालत अमन में भी। आइए हम अपने घरों में हुजूर के अखलाक पैदा करें, अपनी ज़ात में पैदा करें, बीवी बच्चों के दरमियान ये अखलाक आ जाएं, मस्जिदों में आ जाएं, नमाजियों और इमाम मस्जिद के दरमियान ये अखलाक पैदा हो जाए, नमाजियों के दरमियान पैदा हो जाए, मोहल्लों में पैदा हों, गली बाजार और कूचों में पैदा हों, मजहबी प्लेटफॉर्म पे हों, सियासी प्लेटफॉर्म पे हों, हर जगह। कलमा तो उस नबी का ही पढ़ते हैं ना। हम चाहे जितने भी अमल में बुरे हैं, सरकार के गुलाम होने से तो किसी को इनकारी नहीं ना, हुजूर के नाम से तो किसी को इनकारी। तो हमें सरकार के अखलाक अपनाने चाहिए, हुजूर अलैहिस्सलाम से रिश्ता अखलाक जोड़िए। आइए मैं आखिर में हुजूर की एक वसीयत सुनाता हूँ और बात को ख़त्म करता हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? ये मामूल की नसीहत नहीं है, हुजूर की तो हर नसीहत बड़ी कीमती है, लेकिन मैं सरकार की वसीयत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अन ज़ैद इब्न अरकम रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी खलीली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिसब्इ खिसालिन। हज़रत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं कि मेरे नबी ने इस दुनिया से जाते हुए मुझे 7 वसीयतें की। कितनी? 7 वसीयतें। 7 वसीयतें मेरे नबी इस दुनिया से जाते हुए करके गए। पहली फरमाया, ला तुशरिकू बिल्लाहि शैया व इन कुतिअतुम व इन हुर्रिकतुम व इन सुल्लिबतुम। ऐ मेरी उम्मत, मेरे जाने के बाद शिरक मत करना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करना, दौलत को ना पूजने लग जाना,
औरत को ना पूजने लग जाना, सियासी ओहदों को ना पूजने लग जाना, सियासतदानों की पूजा ना करने लग जाना, एक अल्लाह ही की इबादत करना, एक अल्लाह ही के साथ रिश्ते इबादत रखना। और एक रिवायत में फरमाया, ला तरजिउ बादी दुल्ला, मेरे जाने के बाद मेरी सुन्नत को छोड़ के गुमराह मत हो जाना, मेरी सुन्नत को छोड़ के गुमराह मत हो जाना। और सुन्नत कुरान के बगैर नहीं मिलती, और कुरान अहले बैत के बगैर नहीं मिलता। मेरे भाइयों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे हज्जतुल विदा देकर लौट रहे हैं। जब गदीर खुम के मुकाम पर पहुंचे, आपने फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकलैन। इस हदीस को दर्जनों मुहद्दिसीन ने बयान किया। हुजूर ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकलैन, मैं तुम में दो बड़ी वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, उन्हें उठाना आसान नहीं होगा, बहुत वजनी है, बहुत वजनी है, उठाना आसान नहीं होगा। क्या क्या? फरमाया, किताब अल्लाह व इतरती व अहल बैती, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी औलाद और मेरी अहले बैत है। अहले बैत घर वाले। ये पैगाम हुजूर तमाम सहाबा को भी दे रहे थे, तमाम उम्मत को दे रहे थे। मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत, कुरान और इतरत व अहले बैत। और आपने इरशाद फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। लोगों, मेरे अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरना। ये सही मुस्लिम की रिवायत सुना रहा हूं, सही मुस्लिम की। मेरे अहले बैत, मेरे खानदान, मेरी आल औलाद के मामले में अल्लाह से डरना। जुबान संभाल के बात करना उनके बारे, चाहे जितने भी इख्तिलाफ हो तुम्हें, उनके किरदार से हो या उनके इल्म से हो, जुबान संभालना, दिल संभालना, होश से बात करना। तुम उनसे बात नहीं कर रहे, मेरी निस्बत की तरफ बात कर रहे हो। होश करना, होश। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, मेरे अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरना, मेरे अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरना, मेरे अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरना। लेकिन अफसोस, इस उम्मत ने सबसे ज्यादा दुख अहले बैत को दिए और आज तक दे रहे हैं। उस सैयद की मुखालफत नहीं होती जो जाहिल हो, जो एक दुनियादार हो। उस सैयद को सब पसंद करते हैं। मुखालफत उस सैयद की होती है जो अपने नाना के दीन को खुद समझता है और मिंबर पे आता है और दीन को खुद पहुंचाता है, खुद समझाता है। हसद उससे किया जाता है, नफरत उससे की जाती है, मुखालफत उसकी होती है। याद रखिएगा, मेरे नबी का फरमान अपने जहन में रखिएगा, मेरी अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरना। शादत वालों, हुजूर कितनी चीजें छोड़ के जा रहे हैं, कुरान और अहले बैत, लेकिन वसीयत एक के बारे कर रहे हैं। नहीं तवज्जो कर रहे आप, चीजें दो छोड़ के जा रहे हैं और वसीयत एक के बारे कर रहे हैं। वसीयत अपने अहले बैत के बारे कर रहे हैं। हुजूर को पता था कुरान का एहतराम करेंगे, सरों पे उठाएंगे, गिलाफों में लपेटेंगे, एहतराम करेंगे, लेकिन मेरी अहले बैत के साथ जैसा सलूक ईसाई भी नहीं करेंगे, ये मेरे कलमा पढ़ने वाले करेंगे। और एक रिवायत में फरमाया, उन्जुरू, ये तिबरानी की रिवायत है अल-मुअज्जमुल कबीर की, फरमाया, उन्जुरू कैफ तखलुफूनी फिस्सक़लैन, ध्यान करना, मैं तुम्हें देखूंगा दो वजनी चीजों के दरमियान तुम मेरा कितना लिहाज रखते हो, मेरा कितना लिहाज रखते हो। पूछा गया, हुजूर वो दो चीजें कौन सी हैं? फरमाया, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी औलाद और अहले बैत। मैं तुम्हें देखता रहूंगा तुम मेरा लिहाज कितना रखते हो, मेरा लिहाज कितना रखते हो। शादत वालों, कभी तो करबला की रीत बदलो ना यार, कभी तो करबला की रीत बदलें, अहले बैत का साथ दें, सादात का साथ दें। मैं आपसे वही कहने आया हूं जो इमाम हुसैन ने करबला में कहा था, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या कोई मददगार है जो हमारी मदद करेगा? अगर इमाम के कहने पर लब्बैक लोगों ने नहीं कहा, इससे इमाम की शान में कमी हुई? तुम्हें आजमाया गया, तुम्हें। मैं भी आपसे यही कहने आया हूं कि कितने हैं जो हमारे मददगार बनेंगे, हमारे बाजू और हमारी ताकत बनेंगे, ताकि हम मिल के अल्लाह के दीन का काम करें, इश्क रिसालत दुनिया में फैलाएं,
इश्क अहले बैत और ताज़ीम सहाबा दुनिया में फैलाएं, एहतराम औलिया का अकीदा दुनिया को दें। क्यों भाई, ताकत बनेंगे, हाथ खड़े नहीं कर रहे, ना ना, अमल बताएगा, अमल बताएगा, अमल बताएगा भाई, आप बने या नहीं बने, अमल बताएगा। अमली तौर पे जुड़ें। याद रखें, अगर कोई शख्स अपनी शोहरत के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता है, उस पर लानत है अल्लाह की। अगर कोई दौलत के लिए जोड़ना चाहता है, उस पर लानत है। और अगर किसी के दिल में ये हो कि इनके अकीदे खराब किए जा रहे हैं, इनको उस राह से हटाया जा रहा है जो मेरे नबी दे के गए, इस मकसद के लिए आपको जोड़ा जाए, तो ये दीन का तकाजा है। और यही इमाम हुसैन का तकाजा था। तो मैंने आपको कह दिया, अगर आप हमारे साथ चले तो खुशी होगी, न चले तो जो अल्लाह के लिए चलता है वो तन्हा नहीं रहता। जी, मैं इंशाल्लाह बाद में जिक्र करता हूं। तहरीक लब्बैक के हवाले से पूछ रहे हैं। देखिए, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ी जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो भी हमारी राह में जिहाद करता है, कोशिश करता है, उस पर हम अपने रास्ते खोल देते हैं। इससे क्या पता चला, सुबुल का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया, सबील नहीं। सबील एक रास्ते को कहते हैं, सुबुल जमा है, बहुत से रास्ते। इससे पता चला अल्लाह की तरफ ले जाने वाला एक रास्ता नहीं बल्कि कई रास्ते हैं। लिहाजा हर कोई अपने अपने दायरे में अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जा रहा है। हमारा भी एक तरीका और एक सिलसिला है, तो हर एक के सिलसिले का एहतराम है, हर एक के सिलसिले का अदब है। हमारा भी एक सिलसिला और तरीका है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जाने का। तो इससे पता चला कि अल्लाह की तरफ जाने वाले बहुत से रास्ते हैं, सिर्फ एक रास्ता नहीं है। कादरी कहें चिश्ती सिलसिला गलत है, नहीं, कहने वाला गलत होगा। तसव्वुफ में कई सिलसिले हैं, उलमा में कई सिलसिले हैं, हर कोई अपनी अपनी नौइयत और जहत में दीन की खिदमत की कोशिश कर रहा है, हर एक का एहतराम। लेकिन हमारा एक अपना तरीका है, अपना एक सिलसिला है, उसको आप कबूल करना चाहें बिस्मिल्लाह, ना करें तो जो अल्लाह की खातिर चलता है वो तन्हा रहता नहीं। आई बात समझ या नहीं? तो मैं हदीस को मुकम्मल कर लूँ। मेरे नबी ने फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, मेरे अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरना, मेरी आल औलाद के मामले में अल्लाह से डरते रहना, होश से काम लेना, बोलना तो होश से बोलना। तो मैं बल्कि वसीयत सुना रहा था, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया ला तर्जिउ बादी दुल्ला, मेरे जाने के बाद मेरी सुन्नत को छोड़ के गुमराह मत हो जाना, मेरे तरीके पे रहना, चाहे जो भी आजमाइशें आएँ। व इन हुर्रिक्तुम, चाहे तुम्हें आग में जिंदा जला दिया जाए, व इन कुतिलतुम, चाहे तुम्हें आरों से चीर दिया जाए, व इन सुल्लिबतुम, चाहे तुम्हें सूलियों पे लटका दिया जाए और इबरत का निशान बना दिया जाए, तब भी मेरे दीन पे रहना। और आगे इरशाद फरमाया वला तत्रुकुस सलाता मुतअम्मिदीन फमन तरकहा मुतअम्मिदन फ़क़द खरजा मिनल मिल्ला, फरमाया नमाज मत छोड़ना, कभी नमाज मत छोड़ना, जो एक नमाज जानबूझ के छोड़ता है वो मेरी मिल्लत से खारिज हो जाता है। मेरे भाइयों, तौबा कीजिए और जिद छोड़िए। और आगे इरशाद फरमाया वला तशरबुल खम्र फ़इन्नहा रअसुल ख़ताया कुल्लिहा, कभी शराब मत पीना, कभी नशा मत करना, कभी शराब मत पीना, क्योंकि नशा और शराब हर गुनाह की जड़ है। और आगे इरशाद फरमाया वला तफिर्रु मिनल मौत, मौत से भागना ना, मौत के लिए तैयार रहना, क्योंकि अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सी दारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है तमाशा नहीं है, यही तुझको दुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न दुनिया ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है तमाशा नहीं है। लिहाजा फरमाए मौत के लिए तैयार रहना, जवानी पकीज़ा रखना, बुढ़ापा इबादत वाला रखना। और आगे इरशाद फरमाया वला तासी वालिदैक व इन मराकन तखरुज मिनद दुनिया कुल्लिहा फखरुज, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी न करना, अगर वो तुम्हें कहें कि हमारी खातिर सारी दुनिया छोड़ तो छोड़ देना, अपने माँ बाप को मत छोड़ना। और आगे इरशाद फरमाया अपने घर वालों को सख्ती से दीन पे लगा के रखना। और आगे इरशाद फरमाया जो जो तुम पर हकूकुल इबाद हैं, बीवी के, शोहर के, वालिदैन के, औलाद के, हमसायों के, सादात के, उलमा के, मशाइख के, सब अच्छे तरीके से अदा करना। ये मेरे नबी की वसीयत मैंने आप तक पहुँचा दी।
अल्लाह हमारा ज़ाहिर और बातिन पकीज़ा फरमाए, हक़ और हिदायत पर चलने वाला बनाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक शेर दरूद व सलाम।